मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। इसके पहले मैंने आईआईटी और नीट दोनों के ही प्रकार के सवाल दे रहे थे, लेकिन मैंने अनुभव किया कि नीट के पेपर अपेक्षाकृत आईआईटी से सरल होते हैं। इसलिए हमारा ये विचार बना कि नीट का अलग हम वीडियो बनाया करें और आईआईटी का अलग वीडियो बनाया करें। उसी क्रम में मेरा पहला वीडियो है नीट ओनली फॉर नीट। एक नाविक नाव को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से शांत जल में चल सकता है। यदि नदी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है तो नाविक की दिशा में नाव चलाए तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। चित्रानुसार आप देख रहे होंगे कि नदी की चाल हमारी ए है। ए बिंदु पर हमारा आदमी खड़ा हुआ है, उसको बी पॉइंट पर पहुंचना है। तो नदी की चाल दिशा ए बी एओ है। ए प्रारंभिक चाल स्थान से बी पहुंचने का अंतिम स्थान है। ए सी नाव की दिशा है बी पर पहुंचने के लिए, और सी बी नदी की चाल है। ए सी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर के AC इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर के, CB इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर के। तो आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेंगल बन रहा है और जिसमें CB हमारा परपेंडिकुलर है, AB हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये करना है। तो साइन BAC बराबर हो गया 5 5 10 के बराबर 1/2 के। साइन 30 के बराबर होता मान 1/2 के। इसलिए एंगल BAC बराबर हो गया 30 डिग्री के। इसलिए एंगल BOC निकालना, OAC निकालना है तो 30 प्लस 90 डिग्री बराबर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसलिए नाविक को नाव 120 डिग्री पर नदी की चाल दिशा से चलाया जाएगा, तब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। दूसरा प्रश्न है, एक साइकिल चालक 1 किलोमीटर की त्रिज्या पर वृत्ताकार पार्क के केंद्र O से P पर चलता है तथा P से Q और Q से फिर O पर आता है। परिधि पर होता हुआ Q से केंद्र पहुंचता है तो कितना नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताना है। औसत वेग क्या ये बताना है। औसत चाल ये ज्ञात करना है। यदि पूरी ट्रिप में 10 मिनट समय लगता है तो विद्यार्थियों, एक आपको जानकारी होना, नेट डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस आपका कुछ होनी चाहिए। इस केस में साइकिल चालक O से चलता है और O पर पहुंच जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। औसत वेग निकालना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम 0.10 की, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। विद्यार्थियों, कुल दूरी जो मेरी होगी OP प्लस PQ प्लस RQ होगी। OP बराबर मेरा RK है, PQ हमारा चौथाई हिस्सा है 2πr/4 के प्लस RK। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, R इक्वल टू 1K प्लस 2 इंटू पाई इंटू बाई 2 इंटू 22/7 गुणे 1/4 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25/7 के। तो कुल चलिए, तो अगर हमको औसत चाल निकालनी है कुल चली हुई दूरी में 25/7 होगी। कुल समय हमारा 10 सेकंड का है, इसलिए मैंने बदल लेंगे इसको तो 10/5 60 हो जाएगा। हल करेंगे 1/5 होगा और इसको ऊपर ले जाएंगे 25/7 गुणे 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 50/7 होगा बराबर 21 सही 3/7 किलोमीटर पर आवर की होगा। विद्यार्थियों, तीसरा सवाल मैंने लिया है, एक क्रिकेटर की वो कम से कम बैग ज्ञात करो जो बाल को 100 मीटर की दूरी पर फेंक सकता है। आप देखते होंगे क्रिकेट के अंदर बाल फेंकी जाती है तो वो अपनी चाल को, वेग को एक को ध्यान रखते हैं। क्षैतिज दूरी निकालने का अगर प्रक्षेपण का फार्मूला आपको ध्यान हो तो R इक्वल टू होगा U² प्लस साइन 2θ/g के। इसलिए U² बराबर हो जाएगा GR/2θ के। U का कम तभी होगा जब साइन 2θ अधिकतम हो, अर्थात साइन 2θ बराबर 1 के हो जाएगा। अगर इस केस में देन साइन 2θ बराबर 1 रखने पर U² इक्वल टू GR के होगा। देन U इक्वल टू √GR के। इसमें वैल्यू पुट करेंगे
g इक्वल टू 9.8 इंटू 100, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.3 मीटर पर सेकंड के। विद्यार्थियों, आप अपने सवालों को ऐसे हल करते रहिए, और अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो विद्यार्थियों इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।